हाँ जी, क्या हाल चाल। आईसीआर के बारे में बात करेंगे। आईसीआर किस तरीके से काम करता है, कैसे फॉर्मेशन हुई थी, इसके बारे में हम बात पहले कर चुके हैं। एक बार फिर दोबारा आगे आने वाले लेक्चर में और डिटेल से ज़्यादा बात करेंगे। पीछे वाला लेक्चर थोड़ा छोटा रहा था, लेकिन आज मैं आईसीआर के अंडर में आने वाले जितने प्रोजेक्ट हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में छोटे छोटे वीडियोज़ के थ्रू आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पहला है, आईसीआर कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट चलाता है, जैसे एआईसीआरपी। बच्चे इनको अक्सर रट लेते हैं, लेकिन इनको समझने की कोशिश नहीं करते। अब ये एआईसीआरपी है क्या भाई? एआईसीआरपी ऑन मेज याद है, नई दिल्ली में है क्या भाई? चीज ये समझने की चीजें हैं। तो एआईसीआरपी की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया। ऑल इंडिया मतलब सारा भारत। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि सारे भारत का प्रोजेक्ट जिस पर एक साथ रिसर्च की जाएगी, वो क्या है? एआईसीआरपी। एआईसीआरपी के अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे एक स्पेशल आपने सेंटर ले लिया, कोई चीज का मुख्यालय बना दिया, जैसे मेज के लिए मैंने बताया नई दिल्ली में है। अब मेज पर अलग अलग राज्यों में रिसर्च होगी, छोटे छोटे इसके अंदर। पंजाब में रिसर्च हो गई, केरला में हो गई, जम्मू कश्मीर में या उत्तर पूर्वी राज्यों में रिसर्च हो गई। और वो रिसर्च करके सारी रिजल्ट्स कहाँ पर आएंगे? नई दिल्ली में आएंगे। फिर उन पर आगे रिसर्च होगी, आगे कौन से एरिया में कौन सी वेराइटी वगैरह डेवलप करनी है, ये काम कौन करता है? एआईसीआरपी करता है। ध्यान रहे कि सारे भारत में किया जाता है। एक आ जाता है आपके पास प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट के नाम से आप जिसको जानते हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, वो उस एरिया के अंदर, जैसे क्रॉप की मैं बात करूं, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑन सोयाबीन, तो जहां पर प्रोडक्शन इसका बहुत ज्यादा होता होगा, वहां पर इसके अंदर एक प्रोजेक्ट के रूप में काम किया जाएगा। और एक प्रोजेक्ट के रूप में उसमें किस प्रकार से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको बाकी कंट्री में फैलाया जा सकता है, तो वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हो गया, उस पर रिसर्च चलेगी, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एक आता है आपका नेशनल ब्यूरो। आपने और भी नेशनल ब्यूरोज के नाम सुने होंगे, यहां पर मैं नेशनल ब्यूरो ऑन एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं। नेशनल ब्यूरो ऑन एग्रीकल्चर बात करता है कि किस प्रकार से कोई जीन है, प्लांट का है, एनिमल का है, फिश का है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, तो उन पर आप किस प्रकार से रिसर्च करके एग्रीकल्चर के अंदर किस प्रकार से आगे की चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, जो जीन्स है उनको किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर नेशनल ब्यूरो करता है। इन पर हम एक एक करके बात करेंगे। लेकिन आपने अक्सर और चीजें जो पढ़ी हैं, जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में रटाफिकेशन के माध्यम से पढ़ता है, कुछ चीजें आपने देखी होगी। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखे होंगे, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आप बात करते हो। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल जैसे आपने बात की, या एक रिसर्च सेंटर आता है इंडियन, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीजों को आपको समझना है। सबसे पहले जिस चीज पर मैं डिटेल में बात करूंगा वो है नेशनल ब्यूरो। इंडियन गवर्नमेंट तो मैं एक्चुअल में नहीं कहूंगा, आईसीआर ये डिसाइड करता है कि किस किस एरिया में किस किस चीज का नेशनल ब्यूरो होगा। अभी तक 6 है, तो कौन कौन से हैं 6 वो देखने होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं राजधानी में चलता हूं, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में सबसे पहले कौन सा नेशनल ब्यूरो है? नेशनल ब्यूरो ऑन प्लांट जेनेटिक रिसर्च। उसके बाद में हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा में जिला पड़ता है करनाल, जिला का नाम है करनाल। अच्छा, यहां पर है नेशनल ब्यूरो ऑन एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। देख लो, मैं हर बार जेनेटिक लिख रहा हूं, यानी कि उनके जीन्स हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे यहाँ पर, उनमें इंप्रूवमेंट होगी, उनसे वेराइटियां तैयार होगी, उनसे एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट आएगा। तो एनिमल के जीन्स का स्टोर और इंप्रूवमेंट कहां पर किया जाता है? करनाल में। करनाल का बासमती चावल सारी दुनिया में फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखने की चीज है। यहाँ पर एनडीआरआई यहाँ पर है। इसके बाद में सॉइल सैलिनिटी पर अगर मैं बात करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट यहीं पर है। इसके बाद एआईसीआरपी ऑन बफेलो व्हीट एंड कैटल पर बात करूं तो व्हीट एंड बार्ले पर बात करें तो वो भी यहीं पर है। तो करनाल काफी फेमस जगह है, हरियाणा में पड़ता है।
उसके बाद में उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती है, उत्तर प्रदेश में उस जगह का नाम है लखनऊ, और लखनऊ में नेशनल ब्यूरो ऑन फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, फिश के जीन्स को स्टोर किया गया है लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ के पास में एक जगह पड़ती है, यहां पर है मऊ, जगह का नाम क्या है? मऊ। जगह का नाम है मऊ। तो यहां पर है नेशनल ब्यूरो ऑन एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एग्रीकल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं, फंगस है, एक्टिनोमाइसीटीज है, बैक्टीरियाज है, तो उन पर एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसर्च, ये बात भी याद रखने की है। अच्छा, 4 इंस्टीट्यूट यहां पर हो गए, 2 साउथ की साइड में मिलेंगे आपको। एक मिलेगा नागपुर में, नागपुर में, और नागपुर में जो है वो है काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के जो कंपटीशन एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, NBSS प्लस LUP। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस और सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे प्लस लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो किस पर है? सॉइल का सर्वे करने पर है और लैंड के यूज पर प्लानिंग करने पर है। अच्छा, इसके बाद में एक बेंगलुरु जगह पड़ती है, आप जानते हो कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? बेंगलुरु ही है। तो बेंगलुरु में कौन सा है? एग्रीकल्चरल इंसेक्ट, नेशनल ब्यूरो ऑन एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट इंसेक्ट रिसर्च। कहां पर है? तो वो है बेंगलुरु में। एक बार सामान्य सी चीज ध्यान रखें, करनाल में एनिमल है, प्लांट्स कहां पर है? नई दिल्ली में है, फिश कहां पर है? लखनऊ में है। एग्रीकल्चरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो मऊ में है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म M से मऊ, M से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इंसेक्ट है बेंगलोर में है, और जो सॉइल सर्वे लैंड यूज प्लानिंग है वो नागपुर में। थैंक यू।